हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग सही है। क्लास 12 मैथ के लिए हम चैप्टर 4 डिटरमिनेंट को पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 4.4 पे आ गए थे। वन शॉट हम शायद इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करें। सीबीएसई बोर्ड के न्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वही हम यहाँ करने वाले हैं। ये नेक्स्ट केआर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट करना है। 2.2/2 का मैट्रिक्स है। ये क्या है? 2/2 का मैट्रिक्स है। इसका एडजॉइंट तुम्हें फाइंड करना है। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकाले जाते हैं। मतलब Cij, ऐसे लिखेंगे, Cij इज द कोफैक्टर कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे की वैल्यू 1 2 3 चेंज करते जाएंगे, वैसे ही इसके कोफैक्टर हमारे आते जाएंगे। मतलब E11 क्या है हमारा? 1। E12 क्या है हमारा? 2 मैट्रिक्स के हिसाब से। और A21 क्या है हमारा? 3। और A22 क्या है हमारा? 4 है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बातें समझ में आ रही है। तो कोफैक्टर क्या होगा? C11 क्या हो जाएगा? C11 क्या होगा कोफैक्टर? यानी इसका कोफैक्टर क्या होगा? इसको एडिट मतलब कॉलम गया और रो गई तो क्या बचा? 4। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा? 4। और यहाँ क्या होगा? -1 1 + 1 तो पॉजिटिव होगा इंटू 4। तो कितनी वैल्यू आई? इसकी वैल्यू आएगी 4। देन कोफैक्टर ऑफ 1 2 इक्वल्स टू कितना होगा? 1 2 -1 की पावर 1 + 2 इक्वल्स टू इंटू क्या होगा? ये रो और ये कॉलम गया, कितना आया? 3। तो 3 कितना हो जाएगा? -3। ठीक है। तो C21 कितना आएगा? 21 कितना हो जाएगा? -1 की पावर 2 + 1 इंटू ये गया, अच्छा ये गया और ये गया, कितना आ गया? 2। तो कितना है प्यारे बच्चों? -2। ठीक है, ये कितना आया? -2। इस तरह से C22 निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ A22 इक्वल्स टू -1 2 + 2। ये मैंने क्यों लिया? इससे पहली वीडियो में मैंने सब चीज़ें बताई हुई है। तो ये निकालना है, इस ये निकालना है मुझे। तो ये रो और ये कॉलम गया तो क्या बचा मेरे पास? 1। ये आ जाएगा 1। तो प्यारे बच्चों इस तरह से कोफैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया। तो इस कोफैक्टर से क्या मैट्रिक्स बनेगी? इनके कोफैक्टर से क्या मैट्रिक्स बनेगी? कुछ इस तरह से मैट्रिक्स बनने वाली है। 2/2 की ही मैट्रिक्स बनेगी। तो C11 कितना आया? 4। और C12 कितना आया? -3। और C21 कितना आया? -2। और C22 कितना आया? 1। ठीक है, ये है हमारी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है वो वाली। अगर मैं एड ज्वाइंट ए निकालूं वो क्या होगा? एड ज्वाइंट ए इक्वल्स टू, एड ज्वाइंट ए क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनी है उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एड ज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगा। ये ऐसे लिखने का तरीका है। इसका ट्रांसपोज यानी इसके ऊपर डैश लगा देंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? तो एड ज्वाइंट ए इक्वल्स टू क्या होगा? इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने का तरीका इससे पहले एक्सरसाइज में मैंने बताया है। तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो ये 4 और ये -3, कॉलम को रो में या रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, किसी एक को बस। तो यहाँ पे हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट किया और ये क्या हो जाएगा? -2 और ये 1। तो ये एडजॉइंट हो गया। क्या हो गया? 4 -2 -3 और 1। तो एडजॉइंट हमने निकाल दिया इसका। तो ये इसका ये आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया। ये क्या हुआ? ये आपका आंसर हुआ इस तरह से। आइए क्या मैं इसको रब कर दूं? चलो आप क्वेश्चन को 1 बाई 1 उतारते जाएंगे, लिखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। ठीक है, देखो यार एक्चुअली क्या है, आप फिजिक्स वाला से पढ़ो, कहीं से ही पढ़ो, सबका तरीका एक ही है। ठीक है,
वो ये एक तरीके से बताएंगे, हम थोड़ा इजी वे में बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। अब 3/3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इसके कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर सेम एज इट इज, ये A11 का C11 हो जाएगा, A12 का C12 हो जाएगा, A13 का C13 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे C11 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पकड़ा तो क्या बचा, ये रो और ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा हमारे पास 3, 5 और 0, 1। तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा और माइनस 0 इंटू 5 तो 0 हो जाएगा। तो 3 माइनस कितना हुआ, और यहाँ पे -1 की पावर 1 + 1 इंटू, ऐसे कर देंगे इसको, ऐसे लिखो, इसको तरीका लिखने का कुछ ऐसे लिखो, कहाँ गया, इसका तरीका लिखने का क्या होगा, इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 1 इंटू, ये लगा दिया आपने, ये लगा दो यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ। 3 की मल्टीप्लाई 1 में कितना हो गया, 3 माइनस 0 इंटू 5 कितना हो गया, 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3, आंसर आ गया 3। ठीक है प्यारे बच्चों, आंसर क्या आया, 3। अब हमें निकालना है C12, इस वाले के लिए निकालना है हमें। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस क्या हो जाएगा, इसका लगाइए आप, कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाओ पहले बाहर ही, यहाँ पे लगाना चाहिए था मुझे, 1 की पावर 1 + 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2, और ये लिखा मैंने इसके लिए, तो ये कितना है, ये रो और ये रो और ये कॉलम गया तो कितना बचा, 2 यहाँ से और यहाँ से 5, ये -2 और ये 1। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये तो माइनस हो गया बाहर, तो माइनस इंटू 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 इंटू 2 10 हो गया, तो +10, ये आ जाएगा -12। कितना है, -12। अब C13 कितना आएगा, C13 इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 3 कितना हो गया, 4, और ये मैट्रिक्स इसके लिए निकाल रहे हैं, ये कॉलम और ये रो गया तो क्या बचा, 2, 3 और -2, 0। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 0 0 माइनस प्लस 6, तो आंसर क्या आया, 6। ठीक है, इस तरह से करते जाएंगे। फिर C21 कितना आएगा, -1 की पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ से 2 1 ये वाला निकाल रहे हैं हम, तो ये रो और ये रो और ये कॉलम गया तो क्या बचा मेरे पास, ये रो, ये कॉलम और ये रो, तो क्या बचा, -1 2 और 0 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, -1 -0, तो क्या हो गया, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे निकालूंगा C22 इक्वल्स टू -1 की पावर 2 + 2 4 हो जाएगा, और ये क्या 2 2 ये है मेरे पास, तो ये रो और ये कॉलम गया तो कितना आएगा, 1 2 -2 और 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस ही आएगा तो कितना हो जाएगा, 1 + 4, तो ये आ गया 5। ठीक है, इस तरह से सारे सोल्व करने हैं। तो C22 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, C23 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, C23 कितना हो जाएगा, ये वाला निकालना है मुझे अब, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 5, और ये क्या है, ये कॉलम और ये रो गया तो कितना बचा, 1 -1 -2 और ये 0। तो आंसर क्या आया, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस कितना आया यहाँ पे, माइनस इंटू माइनस कितना आया प्यारे बच्चों, ये 2, तो ये आएगा +2, ये कितना आएगा, +2।
ठीक है, ये कितना है +2। तो C31 निकालेंगे, C31 ऐसे ही C31 निकालेंगे, 31 यानी ये प्लस आएगा, इसकी पावर 4 हो जाएगा। C31 कितना हो जाएगा -11 आ जाएगा यहाँ पे। C32 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसको भी ऐसे ही निकालेंगे, -1 आ जाएगा। C33 प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, ऐसे ही इसको निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 5। तो हमें एडजॉइंट निकालना है एक्चुअली, ठीक है। तो इसके कोफैक्टर से क्या मैट्रिक्स बनी, इन कोफैक्टर से मैट्रिक्स मेरे पास बनी है कुछ इस तरह से, C11, C12 और C13, C21 और C22 और ये C23 और ये C31, C32 और ये C33, ठीक है। इस मैट्रिक्स को बनाओ, कैसे बनाएंगे, चलिए वैल्यू वहाँ से रखेंगे जहाँ से हमने निकाली है कोफैक्टर की। C11 कितना है 3, C12 कितना है -12, C13 कितना है 6, C21 कितना है 1 और C22 कितना है 5 और C23 कितना है 2 और C31 कितना है -11 और C32 कितना है -1, C33 कितना है 5। तो ये बन गया मैट्रिक्स। तो एड ज्वाइंट ए क्या होगा, एड ज्वाइंट ए इक्वल्स टू होगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी मैं अगर ऊपर ही लिख देता हूँ इसको, तो ये बनिए कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ तो क्या आएगा, एड ज्वाइंट ए। एड ज्वाइंट ए क्या होगा, इसका ट्रांसपोज। तो एड ज्वाइंट ए मेरा क्या हो गया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरा एड ज्वाइंट ए आ जाएगा। तो क्या आया 3 -12 और ये 6 और ये 1 5 और ये 2 और ये आएगा -11 -1 और ये आएगा आपका 5। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया एडज्वाइंट ए। तो एडज्वाइंट ए ही निकालने को बोला था, वही हमने यहाँ पे निकाल दिया है प्यारे बच्चों, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हमें करना है, ठीक है। चलिए क्या मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है हटा दीजिए। क्लास 12 मैथ के लिए हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम आगे चैप्टर 4 पे डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.4 को यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी हमने सेकंड क्वेश्चन पे आ गए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या प्रूव करना है, बाई वेरीफाई करना है ए इंटू एडज्वाइंट ए इंटू एडज्वाइंट ए और एडज्वाइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए और आई के बराबर हो, तो ये हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे C11 निकालेंगे, ऐसे ही हम C12 निकालेंगे क्योंकि एडज्वाइंट ए चाहिए हमें। एडज्वाइंट ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एडज्वाइंट जो आएगा उसका ए से मल्टीप्लाई करेंगे और वो हम चेक करेंगे क्या ये इसके बराबर है, क्या कितना आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे और इसी तरह से हम डिटर्मिनेंट ए इंटू आई करेंगे, ठीक है। इसको तो सोल्व कर लेंगे इजीली। सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, इसके कोफैक्टर निकालेंगे C12 और C11 निकालेंगे, C11 C12 और C13, फिर C21 C23 और C23, C21 C22 C23 फाइंड करेंगे और इसका C31 C32 और C33 एडज्वाइंट निकालेंगे। तो इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर क्या होगा, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या आएगा, हमारा एडज्वाइंट ए आएगा, ठीक है। एडज्वाइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे और एडज्वाइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आगे रख के या पीछे रख के, ठीक है। तो इस तरह से इसको सोल्व करना है और ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट गिवन बिलो। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, तो उसको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, आइए देखते हैं क्या होना चाहिए।
हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसके साथ, ठीक है। तो कितना हो गया 6 माइनस, और इसका क्या आएगा -8, तो -8 इक्वल्स टू कितना हो गया 14। अच्छा, क्या ये 0 के बराबर है? अगर नहीं है, अगर ये 0 के बराबर हो जाता तो ये क्या हो जाता, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है, और इसका हम इन्वर्स नहीं निकाल पाते। ये 0 के बराबर नहीं है तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और देयरफॉर ये क्या है, एक इन्वर्टिबल है, ठीक है। इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। तो कोफैक्टर निकाल लो इसके। तो कोफैक्टर क्या क्या होंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसा होगा इसका, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी नहीं सॉरी, ये कैसा होगा, आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। कोफैक्टर निकालने का तरीका तो इजी है भाई। इसका कोफैक्टर निकाल रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 3, इसका कोफैक्टर निकाल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा -4, ठीक है। इसका कोफैक्टर निकालना कितना हो जाएगा 2, इसका कोफैक्टर निकालना क्या हो जाएगा 2। तो ये हो गया मेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो एडजॉइंट ए आ जाएगा। एडजॉइंट ए क्या आया मेरे पास, एडजॉइंट ए कुछ इस तरह से आएगा 3 -4, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा 2 2, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। इस तरह से मेरे पास आ गया मेरा 3 2 और -4 और 2, ये हो गया तुम्हारा क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद रखेंगे, एडजॉइंट ए इंटू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए कितना, यानी 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट, और ये मैट्रिक्स लिख दो इस पे, एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स, ये 3 2 -4 2, और ये कितना है, डिटर्मिनेंट ए मेरा है 14, और ये कितना है 3 2 -4 2। तो ये कितना आएगा, ये आएगा मेरा ए इनवर्स कितना आएगा 3/14, और ये कितना आएगा 1/7, 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/14 की, और माइनस क्या आएगा 2/7, और यहाँ से आएगा 1/7। तो इस तरह से तुम्हें आंसर निकालना है, ठीक है, इस तरह से आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यही तरीका है बस सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स का हम, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं, नॉन और सिंगुलर का नहीं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट बिलो। अगर पहले निकालेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, उसी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए निकालिए पहले, कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू, फर्स्ट लिया ये कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए 1 इंटू, और ये मल्टीप्लाई करके 10 आ गया, तो 10 -0, और ये क्या होगा माइनस होगा, -2 इंटू, ये रो गई, ये कॉलम गया तो कितना हो गया 1, ये 0 और ये 0, तो ये 0 आ गया, फिर हो गया +3, और ये कितना हो जाएगा, ये कॉलम और ये रो चली गई तो ये 0,2, ये भी 0 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आई प्यारे बच्चों 10, जो कि 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, और इसका हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है, Cij इक्वल्स टू 1 -1 की पावर i प्लस j इंटू m1 mij क्या है, ये आपके Cij हम कोफैक्टर मैट्रिक्स है, ठीक है। Cij तो कैसे निकालेंगे, C11 निकालना है पहले, तो कितना हो जाएगा, इसको साथ में लिया हमने तो कितना हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू, क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे इसको, ये लिखा तो क्या बचा 2,42405, तो क्या हुआ 10 आ जाएगा। तो ये क्या आया 10, ठीक है, क्या आया हमारे पास 10।
ये कितना आया हमारे पास 10। ठीक है, C12 ऐसे निकालेंगे, C12 इक्वल्स टू ये -1 हो जाएगा, -1 की पावर ये ओडी होगा तो -1 हो जाएगा, और ये रखा हमने, इसको पकड़ा, ये कॉलम ये रो गया, तो क्या बचा हमारे पास 0 आएगा यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। C13 इक्वल्स टू कितना आएगा C13 आगे फिर 0 आएगा, ये भी है ना। C21 कितना आएगा, -1 की पावर 3 कितना हो जाएगा -1। C21 ये होगा, तो ये रो, ये कॉलम और ये रो गई, तो क्या बचा हमारे पास, ये कितना आएगा 10, ये भी कितना आएगा इंटू 10, तो किसके बराबर आएगा ये 10 के बराबर, C21 10 के बराबर। क्योंकि ये अच्छा ये तो ओड आएगी, इसकी पावर 3 है, तो ये आएगा -10, कितना होगा -10। फिर ऐसे ही C2322 -1 की पावर 4 हो जाएगा ये, और इंटू ये निकाला हमने C21 C22, ये रो और ये कॉलम गया, तो क्या है 1 और ये 5, ये आ जाएगा 5, तो कितना हुआ +5, ये कितना आ गया +5। C23 कितना हो गया हमारे पास, C22 कितना आया 5 आया। ठीक है, C23 कितना आ जाएगा 0, और C31 निकालना है, C31 कितना आ जाएगा हमारे पास 2 ऐसे ही, और C32 कितना हो गया हमारे पास, ये भी आ जाएगा -4 ऐसे ही। C33 निकालेंगे एज इट इज, C33 कितना हो जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ए क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारे पास कुछ इस तरह से, C11 कितना हुआ 10, C12 0, C13 0, C21 -10, C22 5, C23 0, C31 2, C32 -4, C33 कितना हो गया 2, तो ये कोवेक्टर मैट्रिक्स। अच्छा, एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए इक्वल्स टू कितना होगा, ट्रांसपोज ऑफ ये 10 का ट्रांसपोज, मतलब ये जो मैट्रिक्स बनी है कोवेक्टर मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, वो मेरा क्या आएगा, वो एडजॉइंट ए आएगा। 2 -4 2, इसका ट्रांसपोज निकालो तो एडजॉइंट ए आएगा, तो एडजॉइंट ए यहाँ पे क्या बनेगा, एडजॉइंट ए इक्वल्स टू कितना होगा, इसका ट्रांसपोज निकालो कितना हो गया 10 0 0 -10 5 0 2 -4 और ये 2, ये आ गया। अब हमें निकालना है इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या फॉर्मूला है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए, और ये एडजॉइंट ए, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई कितना हुआ डिटर्मिनेंट 10, और ये कितना आया था 10 -10 और ये 2 0 5 -4 0 0 2, तो ये कितना है मेरा मैट्रिक्स आ जाएगा, मैट्रिक्स आएगा यहाँ पे 1 -1 1/5 0 1/2 और ये -2/5 0 0 और ये 1/5, इस तरह से आएगा। क्या ऐसा ही है क्या, चलिए ठीक है, कुछ ऐसा ही है। चलिए, आई होप क्वेश्चन समझ में आते जा रहे होंगे, ऐसे ही आपको निकालने हैं बस। ठीक है, 1 बाई 1 क्वेश्चन ऐसे ही आपको करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट देन गिवन बिलो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11। बाकी सब क्वेश्चन इसी तरह के हैं, 8 9 10 ये सब इसी तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 थोड़ा सा एक अलग तरह का क्वेश्चन था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 1 इंटू इसकी, तो क्या हुआ ये रो ये कॉलम गया तो कितना होगा इसका इसमें मल्टीप्लाई
माइनस कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस कितना होगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये कितना हो गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन माइनस लूंगा तो बार माइनस, ये जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका ये क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम C11। C11 क्या आएगा, ये रखा बार तो कोस स्क्वायर यानी -1 की पावर 2, 1 + 1 हो जाएगा इंटू ये क्या होगा कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर यानी कि -1 आएगा अंदर, तो ये माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा -1। ठीक है, C11 क्या हो गया -1। C12 क्या हो जाएगा हमारे पास C12, ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 तो -1 होगा इंटू ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो गया जीरो हो गया। C13 क्या हो जाएगा जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, C21 इक्वल्स टू कितना होगा ये, तो ये भी जीरो हो जाएगा है ना, ये जीरो कैसे होगा, तो गलत बात है। क्या क्या जीरो हो जाएगा भाई यहाँ से, हाँ C12 भी जीरो, C13 भी जीरो, C21 भी जीरो हो जाएगा यहाँ से है ना, और C22 कितना आएगा माइनस कोस अल्फा, और C23 निकालेंगे तो -1 की पावर 5 माइनस आएगा, C23 ये है तुम्हारा C23 ये और ये है, तो साइन अल्फा ये C23 ये वाला होगा, तो कितना ये रो और ये ये रो और ये कॉलम गया, तो क्या बचा हमारे पास जीरो, तो ये भी जीरो आएगा, तो ये भी जीरो ही आ जाएगा C23 भी। ठीक है, C23 जीरो क्यों आएगा भाई, C23 ये वाला, ये कॉलम ये रो गया तो क्या बचा ये बचेगा, अच्छा ये आएगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा C31 ये है, तो ये क्या हो जाएगा ये रो और ये कॉलम गया तो ये भी जीरो आएगा। C32 कितना आ जाएगा, ये C23 है तो ये रो ये कॉलम और ये रो गया, तो क्या बचेगा ये कॉलम और ये रो, तो C32 ये कॉलम और ये रो, ये कॉलम और ये रो, तो ये भी जीरो ही आएगा। ठीक है, C32 अरे नहीं रे नहीं C32 ये वाला, ये कॉलम और ये रो, तो क्या बचा हमारे पास ये कॉलम 1 अल्फा, ये भी माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा आएगा। ठीक है, तो C33 कितना आएगा, C33 कितना आएगा -1 की पावर 6, तो यही होगा, तो ये पकड़ो ये कॉलम और ये रो, ये कॉलम और ये रो, तो क्या बचा हमारे पास ये माइनस को ये प्लस कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा, तो क्या आया ये कोस अल्फा। तो एड ज्वाइंट ए क्या होगा, एड ज्वाइंट ए इक्वल्स टू एड ज्वाइंट ए क्या होगा, एड ज्वाइंट ए इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स C11 -1 C12 0 C13 0 C21 0 C22 माइनस कोस अल्फा C23 माइनस साइन अल्फा C31 0 C32 माइनस साइन अल्फा C33 कोस अल्फा, इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा ये एडज्वाइंट ए, तो एडज्वाइंट ए इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास, इसको कन्वर्ट कर दो -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा और ये 0 माइनस साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। ठीक है, ये आ गया एडज्वाइंट ए।
अब हमें निकालना है इनवर्स, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट यानी -1, और एडजॉइंट ई तो मेरा है -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा 0 माइनस साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। तो ए इनवर्स क्या हो गया मेरे पास, माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और ये कोस माइनस कोस अल्फा। तो इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्यारे बच्चों। ये हमने 2 पार्ट में इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, इस तरह से हम जो है इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आप इजीली कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको नेक्स्ट वाले उसमें बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।